श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। ये भेलपूरी और बरसाल भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएगा। श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा है, हरिनो मार्ग छे सुरानी, हरिनो मार्ग छे सुरानो, और नहीं करई काम जाने। हरि का मार्ग सूरवीरों का है, कायरों का नहीं। और श्रुति भी कहती है, नायमात्मा बलहीने निलभ्या। सो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान बनो। स्त्री का मुख या केस कभी घूर घूर कर न देखो। आँख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश बस में रख सकता है। बामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देही में। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रख दी। गुरु जी ने कहा कि भिक्षा बहुत कम है, तो बामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा नदी के किनारे पर बलि राजा अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयाण किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पाँव में पादुका है, चलने देना, हाथ में कमंडल, छत्र और दंड है, कमर पर मुंज में खिला, बगल में मृग चर्म, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्म तेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो कि उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी बामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुँचे। ब्रह्म तेज छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित ऋषि समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया था कि जगत में भाग्यशाली कौन है। शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्रिय है, सदा सर्वदा प्रभु ही के साथ बातें करता है, प्रभु ही के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है वो भाग्यहीन है। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने बामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्म तेज और ज्ञान के कारण ही सम्मान पाता है। क्षत्रिय बल से और वैश्य धन संपत्ति से सम्मान पाते हैं। शूद्र में वृद्धिमान के भागी होते हैं। सेठ साहूकार चाहे जितनी काली कमाई करें फिर भी उन्हें कथा में भी आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठलाए जाते हैं।
ये मान सेठ का नहीं है, ये मान लक्ष्मी जी का है। वाह, चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली है विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन, और शूद्रों की तो होली ही दिवाली है। ब्राह्मणों ने उस ब्रह्मचारी बटुक का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की है, किंतु ऐसा तो कोई देखने ही में नहीं आया। वे बामन जी महाराज को महल में ले गए, सिंहासन पर बिठलाया और रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का नाम रत्नमाला बटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी कि जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वो कितनी भाग्यशालिनी और सुखी होगी। बटुक जी का स्वरूप देखकर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। आगे चलकर जब वामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में वामन जी की हत्या करने की इच्छा हो आई। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर अगले जन्म में पूतना बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयत्न तो किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। वामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी। बलि राजा चरण धोने लगे और सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सद्गति मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। वामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए ही तो आया हूँ। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए हो निसंकोच मांग लीजिए। राज, गाय, धन संपत्ति आदि जो मांगोगे मैं दूंगा। बार बार बलि राजा ने यही प्रार्थना दोहराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अतिशय आनंद हुआ है। जिसके पास से कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसकी पत्नी की प्रशंसा करने से भी बहुत कुछ मिल जाता है। वामन जी भी बलि राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान मान भक्त न तो कोई हुआ है और न कोई होगा। उनका प्रभु प्रेम तो इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीरकर प्रकट होना पड़ा था। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन, मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरी मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष्य का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए हुए ब्राह्मण को निराश कैसे किया सकता था, तो आपके पिता ने अपने आयुष्य का ही दान कर दिया। आपके पितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा, ये बटुक लगता तो है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने वामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे उन पितरों को देखा है? वामन जी, मैं तो 8 वर्ष का हूँ, मैं उनको कैसे देख सकता था?
मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी है। हाँ और हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं हैं। आप में अपने प्रपितामह हिरण्य कश्यप सा बल, वीरता और शक्ति है। आप में अपने पितामह प्रहलाद सी भक्ति है और पिता विरोचन सी उदारता भी। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बलि राजा ने फिर वामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांग लीजिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ। बलि राजा को वामन जी ने वचनबद्ध कर लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूँ। मैं तो अपने पाँव से नापकर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूँ। बलि राजा ने सोचा कि ये बालक मांगना भी तो नहीं जानता। ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं, किंतु थोथे ही हैं। वे कहने लगे, महाराज आपने मात्र इतना ही क्यों मांगा? मैं 3 कदम भूमि तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूँ आपको। ये जग प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूँ, उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मैंने ये तो आपके देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। देखा, वामन जी ने कहा, राजन धन्य हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजन आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष। संसार के सभी भोग पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वैराग्य के अभाव में शांति नहीं मिलेगी। लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति से ब्राह्मण दान न ले। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा, ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। यही अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है। मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहती है कि अपनी आय के 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। मनु महाराजा ने 10वांश का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुका न भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है? वाह, मैंने गत जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई है। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी भी मेरी जैसी ही दशा होगी। राजन, मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया। मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण ही रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोगों को भगा देते हैं, उठो यहाँ से, मेरा है ये बरामदा। मूर्ख है वो, क्या वो बरामदा अपने साथ ले जाएगा? इस संसार में अपना क्या है और क्या नहीं है, यदि मनुष्य जान ले
तो वो सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी भी आदमी से पूछना चाहिए कि क्या पानी पियोगे? हाँ। ठग और धूर्त से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बामन बोले, जब मेरी संध्या पूर्ण रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूमि हो तो मैं संध्या पूजा तो कर सकूंगा। तुम्हें तो इसका भी पुण्य मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ। चलो, मेरी भूमि भी इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजा से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है ये ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ, फिर भी नहीं लेता। बामन जी से वे कहने लगे, महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम भूमि में मैं आज आपको देता हूँ, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांग लें। अपनी सेवा करने का अवसर मुझे देते रहें। इस श्री अद्य कथायाम समाप्तन। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।